पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक दिन के 12 बजे हैं। खबरों के साथ मैं मिस चमकीली, मैं मिस शर्मीली। सबसे पहले हेडलाइन, सलवारों के बीच हमारा कौमी लिबास। दुनिया का बेहतरीन सिंगर कौन? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एवरग्रीन के मुहक्किकीन की नई तहकीक। पार्टी की तकरीब में जिन्न आ गया। एवरग्रीन की फीमेल टीचर बाल सरजमान अपने गिरदर वालों से शदीद परेशान। ब्यूटी ऑफ द ईयर का ऐलान। एवरग्रीन में लगा जरूरत रिश्ते का इश्तिहार। एवरग्रीन में की गई नई रिसर्च। मैडम मारिया अपनी सेहत से शदीद परेशान। सरजमान की बेगम नाराज। सरजिशान का क्रीम का इस्तेमाल। एवरग्रीन की फीमेल टीचर का मेकअप उतर गया। सरजिया का दिल जलने लगा। एवरग्रीन के तालिब इल्म से मोहब्बत का सबूत। सरजमान को मिली उनके जुर्म की अनोखी सजा। मच्छर का यू टर्न। सर खालिद की नई तहकीक। पंजाब भर में शदीद गर्मी का दौर शुरू हो गया। एवरग्रीन में क्रिकेट का मैच। सरजमान की सियानी बातें। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। एवरग्रीन में बंदर किले का टूर्नामेंट। अब खबरें तफसील के साथ। शलवारों कमीज इसलिए हमारा कौमी लिबास है क्योंकि इसमें चूल्हे उठा के बदुआ देने का ऑप्शन मौजूद है। जराए का दावा, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है क्योंकि इसका गाना किसी को पसंद आए ना आए लेकिन ताली तो बजानी पड़ती है। सरजमान साहिब का तज्जिया। इनका मजीद कहना है कि मच्छर भी मंगोलों की तरह हो गए हैं, एक को मारो 2-3 उसका इंतकाम लेने आते हैं। ढूंढोगे हमें मिलने को नहीं, नायाब है हम। एक पेट्रोल की कीमत तुम क्या जानो सरजिया साहिब। मुल्क भर में पेट्रोल फूल का खिलाड़ी बन गया। लड़की वालों ने हक महल में लड़के वालों से पेट्रोल का मुतालबा कर दिया। लड़के वालों का कहना है तेरे संग्यारा बेड़ा गर्क हमारा। सर खालिद के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 275 रुपए फी लीटर और चर्च 180 रुपए फी किलोग्राम है। सर खालिद साहिब का कहना है घूमना है कि थूमना। लोगों का कहना है हमें शहबाज शरीफ की जरूरत नहीं, दुरूद शरीफ की जरूरत है। मुहक्किकीन के मुताबिक गाड़ी टायरों से और लड़की पैरों से पहचानी जाती है। इनका कहना था कि मेकअप की कदर करो क्योंकि ये इन्हें मस्कीना से जालिम हसीना बना लेता है। सरजमान के मुताबिक रात को सोया हुआ शख्स अगर अगले दिन भी सोया ही रहे तो उसे सोया नहीं बल्कि मोया कहते हैं। आपको बताते चले कि एवरग्रीन पार्टी में अचानक जिन निकल आया जिनको देखकर तमाम फीमेल स्टाफ और लड़कियों की चीखें निकल गई। सरजिया साहिब ने सबको वजू करने का कहा। जब तमाम फीमेल स्टाफ और गर्ल्स वजू करके आई तो जिन की ही चीखें निकल गई। यहाँ अहम खबर देते चले कि मैडम तानिया के मेकअप ने मैडम तानिया को बचा लिया। मौत का फरिश्ता मैडम तानिया को लेने आया मगर मेकअप के बाइस पहचान ना सका और वापस चला गया। मैडम तानिया ने शुक्राने के नवाब अदा किए। सरजमान साहिब अपने गिरते वालों से शदीद परेशान। सरजिशान से तवील मुलाकात। सरजिशान साहिब का कहना है आप जल्दी ही इसका इलाज करवा नहीं तो आपका हेयर स्टाइल भी मेरी तरह का हेयर स्टाइल इख्तियार कर लेगा। ब्यूटी ऑफ द ईयर के अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। ब्यूटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मैडम मारिया ले होगी। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में भी यूं ही अपने हुस्न के जलवे दिखलाती रहूंगी। सरजिशान जो कि उर्दू के टीचर ही नहीं बल्कि शायर भी कमाल के हैं। कल जब उनसे एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू के दौरान उनकी शादी के बारे में सवाल किया तो सरजिशान साहिब ने जवाब दिया शादी करूंगा उस घर जिसमें दोस्त की गमगसारी हो, लड़की चाहे बहुत खूबसूरत हो लेकिन बहन उससे भी प्यारी हो। एवरग्रीन में की गई नई रिसर्च ने किया नया इंतशार। हम आपको बताते चले नई रिसर्च से साबित हो गया कि आशिकी के बाद जवानी नए रूप धार लेती है और ये रिसर्च सर खालिद पे की गई और देखा गया कि आशिकी के बाद न सिर्फ सर खालिद में नई जवानी आई बल्कि उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट भी आई। एवरग्रीन स्कूल में लगा जरूरत बड़ा रिश्ते का इश्तिहार। असातिज़ा के अजीब मुतालबात। सर खालिद को चाहिए रानी, सरजिशान करेंगे मनमानी तो सरजिया साहिब करनी उससे शादी जिसका चेहरा होगा नूरानी तो जवानी फिर नहीं आनी। सरजमान साहिब की बेगम नाराज होकर मायके चली गई। सरजमान पर मायूसी तारी। वो अपने मुर्शिद सरजिया साहिब के पास चले गए। सरजिया के आखिरी अल्फाज थे तुम
अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? ज़राए के मुताबिक सरजमान ने कहा कि बेगम आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, आपको मेकअप की क्या ज़रूरत? ये एक जुमला ख़ावंद की आधी तनख्वाह बचा लेता है। ये सुनकर वो नाराज़ हो गई। मैम मारिया दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। खुद को आईने में देखकर ये बयान कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही हूँ। मुझे तो ये कहीं खतरा लाहक है कि कोई परिंदा उनको चूच ही ना ले उड़े। उनका कहना है कि अब वो सेहतमंद ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देंगी और मुस्तक़बिल में सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगी। एवरग्रीन की फीमेल टीचर का बारिश में मेकअप उतर गया, जिसकी वजह से 4 तालिब इल्म बेहोश हो गए। तफसीलात के मुताबिक मैडम तानिया घर से मेकअप करके स्कूल आ रही थी कि बारिश हो गई, जिसकी वजह से फीमेल टीचर के चेहरे के तासरात बदल गए, जिनको देखते ही 4 तालिब इल्म बेहोश हो गए, जिनको करीबी हॉस्पिटल में लोटों के जरिए पानी डालने पर होश आया। सर ज़ीशान साहिब का रंग गोरा करने वाली क्रीम का इस्तेमाल, अलबत्ता रंग तो गोरा ना हुआ, क्रीम ही काली हो गई। फाइज़ा ब्यूटी क्रीम वालों का सर ज़ीशान पर मुकदमा। भाई अदनान से खबर शामिल करते हैं कि उनसे एवरग्रीन के तालिब इल्म होने का सबूत मांगा गया। भाई अदनान ने जूस पीकर डब्बे का पटाखा मारकर एवरग्रीन से वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक फरनैल की गोली है और चूस के खानी है। महंगी से महंगी गाड़ी में किसी का इतना दिल नहीं जलाती जितने फूलों से सजी हुई आम कार सरज़िया साहिब का दिल जलाती है। सरज़िया साहिब का कहना है कि वो फूलों से सजी हुई गाड़ी के बगैर शादी करेंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि मच्छर का बहुत बड़ा यूटर्न। मिस आयशा को देखते ही मच्छर ने खून लेने की बजाय खून देने का फैसला किया। मच्छर का कहना था कि मिस आयशा में खून की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें काटते ही मेरे जबड़े हिल गए और मेरी चोंच टूट गई। सरजमान साहिब जो कि अकाउंटेंट ही नहीं, पैसों की हेरा फेरी करते हुए पकड़े गए। प्रिंसिपल साहिब ने वाक़े का नोटिस लिया और इनको 1 घंटे के लिए नरगस के स्टाइल में नॉन स्टॉप नाचने का हुक्म दे दिया। तो सरजमान साहिब ने गाना खुद मुंतखब किया, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। पंजाब भर में शदीद गर्मी का दौर शुरू हो गया। सर्दियों में वैसलीन और कोल्ड क्रीम लगाने वाली फीमेल टीचर क्रिस गिल की बहनें दिखाई देने लगी। कौवे की तरह काले पाँव छुपाने के लिए चूना लगाना शुरू कर दिया। चूने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बुजुर्ग शख्सियत अक्सर खालिद तबस्सुम फ़ानी साहिब का कहना है कि शादी में अक्सर कह दिया जाता है कि खाना खोल दो, हालांकि खाना वही होता है, लोग खोल दे जाते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि अमरूद और महबूब पहली फुर्सत में चेक कर लें, बाद में कीड़ा निकल आता है। एवरग्रीन की हर दिल अजीज शख्सियत सरजमान साहब का कहना है कि एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ करना पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। इनका कहना था कि आजकल उन बच्चों को भी प्यार के गम लगे हुए हैं जिनको अभी तक हिफाजती टीके भी पूरे नहीं लगे। मजीद कहा वो औरतें और थी जिनके लिए ताजमहल बनवाए गए। हमारी कब्रें अच्छी तरह पक्की करवाई जाएंगी ताकि कहीं बाहर ही ना निकल आए। एवरग्रीन में दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। टीम शाहीन की क़यादत मैम रुबाब, जबकि टीम पाकबाज की क़यादत मैम आयशा ने की। टीम शाहीन ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मैम रुबाब जिम्मेदार बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की और मैडम तानिया ने हाफ सेंचुरी स्कोर की, जबकि टीम पाकबाज की तरफ से मैम आयशा ने 3 शिकार किए। टीम शाहीन ने 160 का टारगेट दिया, जिसके ताक़ुब में टीम पाकबाज ने 110 पर आउट हो गई। मैम मारिया ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और मैम तानिया ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और आखिर पर प्रिंसिपल साहब ने इनामात तकसीम किए। एवरग्रीन ने बंदर किले का टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें क्लास दहम और नहम ने शिरकत की। इसमें बाटा और सर्विस के जूते इस्तेमाल किए गए। दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। भाई कासिम ने 35 जूते खाकर रिकॉर्ड कायम किया, जबकि भाई खलील ने 30 जूते खाए। आखिर में सिर्फ खालिद और सरजमान साहब ने इनामात तकसीम की। खराब मौसम के बायस महकमा मौसमियात ने तुलबा और तुलबात को ना नहाने का मशवरा दे दिया। भाई खलील और भाई कासिम ने पूरे साल ना नहाने का फैसला किया, जबकि तमाम लड़कियां बगैर मुंह धोए और बुल प्रूफ हो सकती हैं और फीमेल स्टाफ पील वाला पाउडर लगा के
मुताबिक सर खालिद तबस्सुम साहब